अब सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। आज वह बहुत अच्छा महसूस कर रही है। उसने अपनी नाम पट्टिका से श्रीमती शब्द हटवा दिया है। वास्तव में उसे सुश्री और श्रीमती दोनों ही शब्दों से नफरत है। सुश्री शब्द आपको अधूरा बनाता है और श्रीमती शब्द आपको किसी पर निर्भर बनाता है। यह शब्द आपके व्यक्तित्व को छिपा देते हैं। अब उसका नाम डॉक्टर स्मिता भटनागर MSc PhD और वही डिग्री कॉलेज में मैथमेटिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर है। साथ में एक बेटी की मां है जो 4 बरस की है। अभी अभी वह कोर्ट से अपनी तलाक का केस जीत गई है और साथ में वह अपनी बेटी की गार्डियन पूर्ण रूप से बन गई है। अब उसकी बेटी का पिता उसकी मर्जी पर महीने में सिर्फ एक बार 1 घंटे के लिए उससे मिलने आ सकता है। वह कोर्ट को यह समझाने में पूरी तरह कामयाब रही कि बायोलॉजिकल बाप बनने के अतिरिक्त उसकी बेटी की परवरिश में इसके पिता का कोई योगदान नहीं है। वह कोर्ट को समझा पाई कि उसकी बेटी का पिता एक गैर जिम्मेदाराना, आलसी व्यक्ति है। उसकी माली हालात भी ठीक नहीं है। उसका आचरण और व्यवहार एक सभ्य समाज के लिए घातक है। यह जो पुरुष बाप बनने के अधिकारों का ढिंढोरा पीटते हैं, अगर उनसे 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखने को कहा जाए तो 99% पुरुष बाप बनने से मना कर देंगे। जो चीज आपको बिना दर्द के मजे में प्राप्त हो जाए, आप उसकी कदर नहीं करते हैं। ऐसा समाज जो पुरुषों को ज्यादा अधिकार देता है, उसे कभी भी पसंद नहीं आया। शुरू में वह बाहर भाई के साथ खेलने जाना चाहती थी, लेकिन परिवार इसकी इजाजत नहीं देता था। किंतु उसने किसी की भी ना सुनी। वह ताइक्वांडो की, कुश्ती और फुटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी रही है और राइफल शूटिंग में स्टेट चैंपियन रही है। उसने उन लड़कों जो उसे बुरी नजर से देखते थे, उनका पिछवाड़ा इस तरह से सुजाया है कि कम से कम 10-15 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। यही कारण था कि जब वह सड़क पर निकलती थी, लड़के आंखें नीची कर लेते थे। जब उसने इंटर की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की, परिवार उसे पढ़ाई छोड़कर शादी करने का दबाव बनाने लगा। उसने किसी की भी ना सुनी। उसने परिवार से कह दिया कि जब उसे स्कॉलरशिप मिलता है तो वह पढ़ाई क्यों ना करे। मजबूरन परिवार को उसकी बात माननी पड़ी और आज उसकी एक हस्ती है। अब वह वो कमजोर सीता नहीं है जो राम के कहने से बार बार अग्नि परीक्षा देती रहेगी। उसने डिग्री कॉलेज के बदमाश गुंडे लड़कों को ठीक कर दिया। उसने उनको बताया कि एक बार समझा रही हूँ, दूसरी बार पिछवाड़ा में अपने रिवाल्वर की नोक कर दूंगी और किसी काम के नहीं रहोगे। वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा की परेशानी को देखकर उसे शादी करने का विचार करना पड़ा और उसका रिश्ता अमित से तय हो गया। पापा शादी से पहले अमित और उसके परिवार की बहुत तारीफ करते थे। पापा को पता ही नहीं था कि वह अपने खोटे सिक्के को चला रहे और शरीफ होने का नाटक कर रहे हैं। अभी अभी उसकी होने वाली ससुराल से पैगाम आया है कि बहू की नाक छिदी नहीं है। बहू की नाक छिदवा दो और एक बड़ी सी नथनी पहना देना। उनके परिवार और लड़के को यह पसंद आएगा जैसे बहू घर सजाने और उनके लड़के के दिल बहलाने की कोई वस्तु हो। उसने साफ मना कर दिया था, किंतु उसके पापा फिर अपनी इज्जत का वास्ता लेकर आ जाते हैं और उसे मजबूरन नाक छिदवाने के लिए तैयार होना पड़ता है। एक बार फिर सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। शादी होने के बाद वह ससुराल आ जाती है। बेकार की रस्म के पूरा होने के बाद वह खुद को सेटल करने की कोशिश करती है। वह घर ससुराल का अजायब घर ज्यादा लगता था और वह बाहर एक दासी या नौकरानी थी। सुबह उठो, सबके लिए चाय बनाओ, बाकी सब लॉर्ड साहब की तरह सोते रहे। जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज भागो और फिर शाम के खाने की तैयारी करो। सास महोदया कोई काम नहीं करती थी, मानो एक नाकारा लड़का पैदा कर और उसकी शादी एक नौकरी पेशा लड़की से करा कर उन्होंने जग जीत लिया है और अब वह बैठकर हराम की खाएंगी। उनका लड़का महा झूठा आदमी कहता था कि वह आयोग से सेलेक्ट होकर लेक्चरर बना है, जबकि वह कॉन्ट्रैक्ट पर था और शादी के 1 साल बाद उसको निकाल दिया गया था। अब वह पूरे दिन सोता है, शाम को अपने दोस्त के साथ मटर गश्ती करने निकल जाता है। खिलाने के लिए उसकी बीबी है। प्रॉपर्टी के नाम पर 2 कमरों का एक पुराना मकान था। वो सब बहू के कमाए पैसों पर गुजारा करते हैं और साथ में बहू का खून पीते रहते हैं। जब तक वह समझ पाती कि उसका भयंकर शोषण हो रहा है और इस परिस्थिति से स्वयं को निकालने की तैयारी कर पाती, तब तक वह एक बेटी की मां बन चुकी थी। जब उसने तलाक लेने का फैसला किया, ससुराल और मैके में भूचाल आ गया। सब ने अपनी अपनी तरह समझाने की कोशिश की। इज्जत की दुहाई दी गई, औरत के कर्तव्य की याद दिलाई गई। उसे बताया गया कि एक पत्नी मरने पर ही अपने पति का घर छोड़ती, लेकिन उस पर इन चीजों का कोई असर नहीं हुआ। उसने साफ कह दिया कि उसके कमाए पैसों पर सिर्फ उसका और उसकी बेटी का हक है और वह किसी और को इसका फायदा उठाने नहीं देगी। वह सीता नहीं है जो राम के बनवास जाने पर स्वयं उसके पीछे पीछे जंगल चली जाएगी और बेमतलब के अग्नि परीक्षा देती फिरेगी।
वो हर हालात में अपने निकम्मे पति को तलाक देगी। अब सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। सदियों से सीता रूपी औरत का शोषण होता रहा है। अब वह कमजोर नहीं है, अब उसका शोषण कोई नहीं कर पाएगा। अब सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी, अग्नि परीक्षा नहीं देगी।